ये वाली स्लिप डिज़ाइन को हम ब्लाउज़ में और गर्ल्स टॉप में बनाते हैं। ये बहुत अच्छा स्लिप डिज़ाइन है। एल्बो लेंथ तक ये बनाया जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज हम यही वाला ब्लाउज़ आस्तीन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल करके रखा है। इस तरीके से यहाँ पे इसको डबल करके रखा है मैंने। और इसकी मैंने जो लंबाई ली हुई है, इसकी लंबाई, इसको हम 18 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 20 इंच ली है। 20 इंच में हमारी 5 प्लेट बन जाएंगी और अगर हम 18 लेंगे तो उसमें 4 प्लेट बन जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डबल कर लिया है। जहाँ से कपड़ा हमारा बंद है उस तरफ से इंच टेप रखते जाना है। 2-2 इंच की दूरी पे हमें निशान लगाते जाने हैं। यहाँ पे मैंने निशान एक तरफ लगा लिए हैं। यही निशान हमने 2-2 इंच की दूरी पे दूसरी तरफ भी लगाने हैं। आमने सामने यही निशान लगेंगे और सेंटर में कट लगा लिया है। अब हम इन निशानों में भी कट लगा लेते हैं। यहाँ पे कट लगाने के बाद मैंने कपड़े को खोल लिया है। अब जो हमारा सेंटर का, जो मेन सेंटर का जो कट है, वहीं पे आके हमारी प्लेट से इकट्ठी होंगी। तो इस तरीके से एक तरफ की प्लेट्स को हम पहले सेट कर लेते हैं। जो कट वाला निशान है उसको पकड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने गैप नहीं करना है। एक प्लेट के ऊपर दूसरी दूसरी वाली प्लेट को इस तरीके से चढ़ाते जाना है। इकट्ठी करनी है प्लेट्स को, अच्छे से सेट भी करना है इनको। और अब इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के ये सही से अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। यहाँ पे ये सेट हो गई हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हम यही करेंगे। जितनी भी प्लेट्स बन रही है उनको एक साथ इकट्ठी करके सेंटर पे लाएंगे। इस तरीके से सभी को कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर भी सिलाई लगा के इसको सेट कर लेते हैं, फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे इस तरफ से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। प्लेट्स अपनी सेट करके उन्हें एक जगह पे सेट कर लिया है और सिलाई उसमें लगा दी है। अब हमने ऊपर की तरफ से प्लेट्स को सेट करना है। जो हमारा सेंटर का कट है वहाँ से हम हाफ इंच की दूरी से हम प्लेट्स को सेट करेंगे, करना शुरू करेंगे और इसमें हाफ इंच का गैप लगाएंगे। 1 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसकी दूरी हाफ इंच रखी हुई है। यहाँ पे इसको हम हाफ इंच पे लेंगे, जैसे यहाँ पे इस तरीके से। इनको हम अच्छे से सेट करने के लिए पिन लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम इसको सेट करेंगे, पिन से इसको एक जगह से अपने हिले ना, इसलिए पिन लगा सकते हैं। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से सेट करके पिन लगा लिए हैं। इसके ऊपर अब हम एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी हम प्लेट को सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ की भी प्लेट से सेट हो गई है।
अब हम इसमें एक बार प्रेस कर लेंगे और अब हमने इसको पलटाना है और पेपर पे हमने कटिंग करके रखी है अपने आस्तीन का जो नाप है उसका, जिस साइज़ का हमें आस्तीन बनाना है वो नाप या अस्तर पे कर सकते हैं। अगर कपड़ा हमारा पतला होता है तो अस्तर लगता है जिसमें, तो यहाँ पे मैंने पेपर पे की हुई है। जो नाप है हमारा सेम वही कट होना है, तो वो मैंने कर रखा है। यहाँ पे पिन लगा लेंगे इसको, इसके ऊपर से रखेंगे। जो भी कपड़ा आड़ा टेढ़ा गया हुआ है तिरछा, जब हम प्लेट डालते हैं तो कपड़ा तिरछे को जाता है, तो यहाँ पे जिस कट में हमारा आस्तीन कटा हुआ है अब वही शेप हमारा यहाँ पे, हम बाद में वही शेप दे देंगे इसको। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हट जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ पिन्स लगा ली हैं ब्लाउज के कपड़े को सेट करने के लिए। पेपर हिले ना अपनी जगह से। एक बार कच्ची सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं पेपर के ऊपर, कपड़े और पेपर को जोड़ने के लिए। यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट लेंगे, हटा देंगे। अब हम पेपर को भी हटा लेते हैं। सारा एक्स्ट्रा पेपर हटा लिया है हमने। ये है हमारा आस्तीन का शेप, इस तरीके से बन के आया है। अब हम इसमें सामने की तरफ को एक चौड़ी पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने पट्टी पहले से तैयार करके रखी हुई है। यहाँ पे हमने जितना हमें चौड़ा चाहिए हमें रख लेना है। चौड़ाई अपनी चॉइस के हिसाब से, यहाँ पे लगभग 3.5 के आसपास इसकी चौड़ाई है और लंबाई हमारी जितनी भी ब्लाउज की सामने की तरफ की लंबाई है उतनी हमने इसकी चौड़ाई रख लेनी है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ढक्कन लिया हुआ है, कोई कुछ भी ले सकते हैं और जितना बड़ा आपको कटवर्क का शेप चाहिए, छोटा या बड़ा, यहाँ पे मैंने छोटा ढक्कन लिया हुआ है। तो इसको इस तरीके से शेप देंगे पूरे सामने की तरफ से। ऐसा वाला डिजाइन निकालने के लिए पूरे में इसको हम कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, इस तरीके से पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है। जिस शेप में हमने निशान लगाए हैं पेन के राउंड राउंड, वैसे ही सिलाई को घुमाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को हटाएंगे ताकि हमें इसको पलटाने में सुविधा रहे और ये अच्छे से पूरी तरह पलट जाए। कट थोड़े ध्यान से लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई ना कटे। सारे इसको अच्छे से पहले इनके छोटे छोटे कट हमें लगाने हैं। अब हम इसको पलटाएंगे, अच्छे से हम इसको पलटाएंगे और इसमें एक प्रेस कर लेंगे।
यहाँ पे हमने इसको प्रेस लगा ली है। अब हम इसका इन दो पार्ट्स को जोड़ेंगे, आस्तीन के साथ इसको जॉइन करेंगे। आस्तीन को मैंने उल्टा रखा हुआ है और एक तरफ से मैंने थोड़ा पट्टी को फोल्ड किया हुआ है, एक साइड से नहीं किया हुआ है। जो साइड नहीं किया हुआ है उसको हम आस्तीन पर पहले जोड़ेंगे और आस्तीन को मैंने उल्टा रखा हुआ है। इस तरीके से पहली सिलाई हम इसमें लगाएंगे। पहली सिलाई को हम लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम सामने की तरफ से सिलाई लगाएंगे। पट्टी को पलटा के इस तरीके से रखना है और आस्तीन की सीधी साइड से सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी आस्तीन बनके तैयार हो गई है। अब हम अपने आस्तीन का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पहले कट कर लेंगे।